चैप्टर 19 के रेफरेंस गाइड में आपका स्वागत है। अगर आप भी मेरी तरह हैं तो जब आप डीप हार्डवेयर और एल्गोरिदमिक चैप्टर्स पढ़ते हैं तो आप कोर मैथ, कोड प्रिमिटिव्स, हार्डवेयर मैट्रिक्स और प्रैक्टिकल डिसीजन रूल्स को एक ही जगह पर एंकर करना चाहते हैं। इस सेक्शन को अपनी अल्टीमेट नोटबुक चीट समझिए। इसे क्लीनली फॉर्मेट किया गया है ताकि आप मैथ, सूडोकोड स्निपेट्स और आर्किटेक्चरल कार्ड्स को सीधे अपनी इंजीनियरिंग नोटबुक या टीम विकी में कॉपी कर सकें। अपनी फेवरेट हॉट ड्रिंक लीजिए, अपना नोट टेकिंग ऐप या फिजिकल नोटबुक ओपन कीजिए और चलिए फ्लैश अटेंशन 1, 2 और 3 में हमने जो कुछ भी बिल्ड किया है उस सबको कंसोलिडेट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। नोटबुक कार्ड 1 की मैथमेटिकल एंड एल्गोरिदमिक फाउंडेशंस। अटेंशन मैकेनिज्म्स फंडामेंटल हैं, लेकिन हाई मेमोरी ओवरहेड ने हिस्टोरिकली स्टैंडर्ड अटेंशन को लॉन्ग सीक्वेंसेस पर स्लगिश बना दिया था। फ्लैश अटेंशन का कोर मैजिक हाई बैंडविड्थ मेमोरी HBM राइट्स को ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स और बैकवर्ड पास एक्टिवेशन रिकम्प्यूटेशन का यूज करके फास्ट ऑन चिप SRAM कंप्यूटेशन से रिप्लेस करने में है। ###1 GPU अरिथमेटिक इंटेंसिटी। अरिथमेटिक इंटेंसिटी कैपिटल I ये डिक्टेट करती है कि आपका कूड़ा कर्नल मेमोरी एक्सेस स्पीड से बाउंड है या रॉ कंप्यूट पावर से। I इक्वल्स टोटल फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस फ्लॉप्स डिवाइडेड बाय टोटल मेमोरी एक्सेस बाइट्स ट्रांसफर्ड ओवर HBM। स्टैंडर्ड अटेंशन अरिथमेटिक इंटेंसिटी बिग O ऑफ n लार्ज सीक्वेंस लेंथ n के लिए मेमोरी बाउंड है, क्योंकि यह इंटरमीडिएट मैट्रिसेस को लिखता है S इक्वल टू Q के ट्रांसपोर्टेड इन रियल स्पेस ऑफ साइज n बाई n और P इक्वल टू सॉफ्टमैक्स ऑफ S इन रियल स्पेस ऑफ साइज n बाई n मेन HBM मेमोरी में। फ्लैश अटेंशन अरिथमेटिक इंटेंसिटी बिग O ऑफ d सीक्वेंस लेंथ n से इंडिपेंडेंट कंप्यूट बाउंड है, जहां स्मॉल d हेड डायमेंशन है टिपिकली 64 या 128। डेटा को टाइल किया जाता है और पूरी तरह से SRAM रजिस्टर्स के अंदर रखा जाता है। सेक्शन ब्रेक। ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स डायनेमिक अपडेट इक्वेशंस। बिना पूरी n बाई n मैट्रिक्स को सेव किए कंटिन्यूअस क्वेरी या कि ब्लॉक टाइल्स को प्रोसेस करने के लिए जैसे जैसे नए टाइल्स आते हैं हम स्केलिंग फैक्टर्स को इंक्रीमेंटली अपडेट करते हैं। गिवन है mi सुपरस्क्रिप्ट j -1 क्वेरी टाइल I के लिए कि ब्लॉक j -1 तक के स्कोर्स का रनिंग रो वाइज मैक्सिमम I सुपरस्क्रिप्ट j -1 या di सुपरस्क्रिप्ट j -1 की ब्लॉक j -1 तक का रनिंग अननॉर्मलाइज्ड सम ऑफ एक्सपोनेंशियल्स I सुपरस्क्रिप्ट j -1 RSAAM में रनिंग अननॉर्मलाइज्ड आउटपुट मैट्रिक्स एक्यूमुलेटर Sij इक्वल्स 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ dt टाइम्स Qi टाइम्स के j ट्रांसपोर्ट इन रियल स्पेस ऑफ साइज B R बाई BC करंट टाइल पेयर Ij के लिए स्कोर मैट्रिक्स। यह डायग्राम टाइल्स के अक्रॉस ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स कैलकुलेशन के लिए स्टेप बाय स्टेप अपडेट प्रोसेस को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे इंटरमीडिएट मैट्रिक्स जिसमें मैक्सिमम वैल्यू, रनिंग सम और अटेंशन आउटपुट शामिल हैं, वन टाइल से नेक्स्ट टाइल पर मूव करते समय इंक्रीमेंटली अपडेट होते हैं। लॉजिक फ्लो में प्रीवियस स्टेप और करंट टाइल के बीच एक नई मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना, न्यूमेरिकल इंस्टेबिलिटी को रोकने के लिए एक रीस्केल फैक्टर कैलकुलेट करना और फिर रनिंग सम और एक्यूमुलेटेड आउटपुट मैट्रिक्स दोनों को एडजस्ट करने के लिए इस फैक्टर का यूज करना शामिल है। स्टेप ए लोकल मैक्स और ओवरऑल न्यू मैक्स कंप्यूट करें। m tilde sub ij इक्वल्स रो मैक्स ऑफ s sub ij जो रियल नंबर्स टू द पावर ऑफ b sub r का एक एलिमेंट है। m sub i सुपरस्क्रिप्ट j इक्वल्स द मैक्सिमम ऑफ m sub i सुपरस्क्रिप्ट j -1 एंड m tilde sub ij। स्टेप b स्केलिंग फैक्टर्स कंप्यूट करें और रनिंग एक्सपोनेंट सम अपडेट करें। अल्फा इक्वल्स e टू द पावर ऑफ m sub i सुपरस्क्रिप्ट j -1 - m sub i सुपरस्क्रिप्ट j एंड p tilde sub ij इक्वल्स e टू द पावर ऑफ s sub ij माइनस m sub i सुपरस्क्रिप्ट j। l sub i सुपरस्क्रिप्ट j इक्वल्स अल्फा टाइम्स l sub i सुपरस्क्रिप्ट j -1 प्लस द रो सम ऑफ p tilde sub ij। स्टेप c इंटरमीडिएट अननॉर्मलाइज्ड आउटपुट अपडेट करें FA2 फॉर्मुलेशन। O tilde sub I superscript j equals the diagonal matrix of alpha times O tilde sub I superscript j -1 plus B tilde sub I j times V sub j। स्टेप D फाइनल नॉर्मलाइजेशन ब्रैकेट ओपन सारे TC की ब्लॉक्स खत्म होने के बाद एक बार एग्जीक्यूट किया जाता है ब्रैकेट क्लोज। O I superscript final equals the inverse of the diagonal matrix of L sub I superscript T sub C times O tilde sub I superscript T sub C। सेक्शन ब्रेक। बैकवर्ड पास ग्रेडियंट रिकम्प्यूटेशन। फॉरवर्ड पास के दौरान HBM में n बाई n साइज के रियल स्पेस में P को स्टोर करने के बजाय
जिसमें बिग O ऑफ n स्क्वेयर्ड मेमोरी की जरूरत होती है। फ्लैश अटेंशन हर रो ब्लॉक के लिए HBM में सिर्फ 2 वेक्टर्स सेव करता है। n साइज के रियल स्पेस में रो मैक्सिमम वेक्टर m और n साइज के रियल स्पेस में लॉग सम xp नॉर्मलाइजेशन वेक्टर l इक्वल्स m प्लस लॉग ऑफ l। बैकअप प्रोपेगेशन के दौरान हर थ्रेड ब्लॉक सीधे इस RAM के अंदर ही ऑन द फ्लाई अपनी टाइल की अटेंशन प्रोबेबिलिटीज Pij को रिकम्प्यूट करता है। एस सब ij इक्वल्स 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ d टाइम्स q सब I टाइम्स के सब j ट्रांसपोर्ट p सब ij इक्वल्स द एक्सपोनेंशियल ऑफ द क्वांटिटी s सब ij माइनस l सब i। फिर बिना किसी n टाइम्स n मैट्रिसेस को वापस HBM में लिखे ग्रेडियंट्स को लोकली कैलकुलेट किया जाता है। dv सब j इक्वल्स द सम ओवर i ऑफ p सब i j ट्रांसपोज टाइम्स do सब i और dp सब i j इक्वल्स do सब i टाइम्स v सब j ट्रांसपोज ds सब i j इक्वल्स p सब i j एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाइड बाई द क्वांटिटी dp सब i j मरो सम ऑफ द क्वांटिटी do सब i एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाइड बाई o सब i dq सब i इक्वल्स 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ d टाइम्स द सम ओवर j ऑफ d s सब i j टाइम्स के सब j और d के सब j इक्वल्स 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ d टाइम्स द सम ओवर i ऑफ d s सब i j ट्रांसपोज टाइम्स q सब i। सेक्शन ब्रेक नोटबुक कार्ड 2 PyTorch API और सूडो कोड गाइड। चलिए ऊपर दिए गए मैथमेटिकल स्टेप्स को साफ और रीडेबल कोड में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम टाइल्ड फॉरवर्ड पास के एक सिंप्लीफाइड पायथन या नमपाई इंप्लीमेंटेशन को देखेंगे। इसके बाद हम कवर करेंगे कि SRAM के लिए टाइल्स को कैसे साइज दिया जाए और नेटिव PyTorch इंप्लीमेंटेशंस को कैसे इन्वोक किया जाए। वन स्टैंडअलोन पायथन रेफरेंस इंप्लीमेंटेशन ब्रैकेट ओपन टाइल्ड ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स ब्रैकेट क्लोज। यह PyTorch इंप्लीमेंटेशन फ्लैश अटेंशन 2 फॉरवर्ड पास एल्गोरिदम को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह सीक्वेंस डेटा को प्रोसेस करने के लिए क्वेरीज, कीज और वैल्यूज को छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करता है ताकि वे फास्ट लोकल मेमोरी में फिट हो सकें। यह एल्गोरिदम इन ब्लॉक्स के थ्रू लूप करता है, स्केल्ड अटेंशन स्कोर्स कंप्यूट करता है और रनिंग मैक्सिमम्स और एक्सपोनेंशम्स को ट्रैक करने के लिए ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स अपडेट्स परफॉर्म करता है। फाइनली मेन मेमोरी में वापस लिखने से पहले यह हर क्वेरी ब्लॉक के लिए एक्यूमुलेटेड रिजल्ट्स को नॉर्मलाइज करता है, जिससे मेमोरी बैंडविड्थ ऑप्टिमाइज होती है। सेक्शन ब्रेक SRAM ब्लॉक साइजिंग ह्यूरिस्टिक फार्मूला। जब आप कस्टम CUDA या ट्राइटन फ्लैश अटेंशन कर्नल्स लिखते हैं तो टाइल साइज BR यानी क्वेरी ब्लॉक रोज और BC यानी कि या वैल्यू ब्लॉक कॉलम्स को चुनना सीधे हार्डवेयर की शेयर्ड मेमोरी SRAM के फुटप्रिंट लिमिट प्रति स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर SM पर डिपेंड करता है। मेमोरी सब SRAM इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 टाइम्स द क्वांटिटी B सब R टाइम्स D प्लस 2 टाइम्स B सब C टाइम्स D टाइम्स बाइट्स पर एलिमेंट। फैक्टर ऑफ 2 मॉडर्न हार्डवेयर जैसे हॉपर TMA पर डबल बफरिंग पिंग पोंग पाइपलाइंस को अकाउंट करता है। रूल ऑफ थंब ब्लॉक साइजिंग गाइड। ये रेफरेंस स्टेबल अलग अलग हार्डवेयर एक्सेलरेटर्स जैसे कि NVIDIA A100 और H100 GPUs पर अटेंशन मैकेनिज्म्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए रिकमेंडेड रो और कॉलम ब्लॉक साइजेस को आउटलाइन करती है। ये मॉडल के हेड डायमेंशन साइज, फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसीजन फॉर्मेट और अवेलेबल स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बजट के बेसिस पर कॉन्फ़िगरेशन वैल्यूज सजेस्ट करती है। सेक्शन ब्रेक प्रोडक्शन PyTorch API इंटीग्रेशन। Modern PyTorch 2.0 plus .nn.functional.scale.prot.attention SDPA के जरिए ऑप्टिमाइज्ड हार्डवेयर बैकएंड्स तक डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है। यह स्क्रिप्ट PyTorch में कॉजल फ्लैश अटेंशन इंप्लीमेंट करने के 3 डिफरेंट मेथड्स डेमोन्स्ट्रेट करती है। फर्स्ट, यह PyTorch के बिल्ट इन स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन फंक्शन का यूज करती है जो ऑटोमेटिकली बेस्ट बैकएंड को सिलेक्ट करता है। सेकंड, यह एक कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के अंदर दूसरे ऑप्शंस को डिसेबल करके फ्लैश अटेंशन बैकएंड के यूज को एक्सप्लिसिटली फोर्स करती है। थर्ड, यह दिखाती है कि रिक्वायर्ड लेआउट से मैच करने के लिए इनपुट डायमेंशंस को परम्यूट करके और लाइब्रेरी के डेडिकेटेड अटेंशन फंक्शन को कॉल करके ऑफिशियल स्टैंडअलोन लाइब्रेरी को कैसे यूज करना है। सेक्शन ब्रेक नोटबुक कार्ड 3 आर्किटेक्चरल इंट्यूशन और हार्डवेयर मैट्रिक्स। फ्लैश अटेंशन को समझने के लिए GPU मेमोरी सब सिस्टम्स के फिजिकल कंस्ट्रेंट्स को समझना जरूरी है। यहाँ हार्डवेयर मैट्रिक्स, एग्जीक्यूशन प्रोफाइल्स और GPU जनरेशंस में आने वाले आर्किटेक्चरल शिफ्ट्स का ब्रेकडाउन दिया गया है। 1 GPU मेमोरी हायरार्की कंपैरिजन NVIDIA A100 वर्सेस H100। यह डायग्राम एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की मेमोरी हायरार्की को दिखाता है जो GPU डाई और ऑफ चिप मेमोरी के बीच के कनेक्शन को डिटेल में समझाता है।
जीपीयू डाई पर स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर के अंदर हाई स्पीड रजिस्टर फाइल शेयर्ड मेमोरी के लिए यूज होने वाले ऑन चिप SRAM कैशे के साथ इंटरेक्ट करती है। ये दोनों ऑन चिप कंपोनेंट्स ऑफ चिप लोकेटेड हाई बैंडविड्थ मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जो फास्ट, लो कैपेसिटी लोकल स्टोरेज और लार्जर लेकिन स्लोअर मेन मेमोरी के बीच डेटा के फ्लो को दिखाता है, जो एक पोटेंशियल बैंडविड्थ बॉटलनेक को रिप्रेजेंट करता है। यह टेबल NVIDIA A100 और H100 SXM80 गीगाबाइट GPUs के मैट्रिक्स और फीचर्स को कंपेयर करती है, जो एक सिग्निफिकेंट जनरेशनल लीप दिखाती है। हाई बैंडविड्थ मेमोरी के लिए H100 अप्रोक्सीमेटली 3.35 टेराबाइट्स पर सेकंड तक पहुंचता है, जो A100 के 2.0 टेराबाइट्स पर सेकंड से 1.7 टाइम्स ज़्यादा है। ऑन चिप SRAM या शेयर्ड मेमोरी 1.2 टाइम्स बढ़ती है, जो A100 पर 192 किलोबाइट्स पर स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर से बढ़कर H100 पर 227 किलोबाइट्स पर स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर हो जाती है। एग्रीगेट SRAM बैंडविड्थ में भी 1.7 टाइम्स की छलांग देखने को मिलती है, जो अप्रोक्सीमेटली 19 टेराबाइट्स पर सेकंड से बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 33 टेराबाइट्स पर सेकंड हो जाती है। कंप्यूट के टर्म्स में H100 989 टेराफ्लॉप्स का FP16 टेंसर कंप्यूट डिलीवर करता है, जो A100 के 312 टेराफ्लॉप्स से 3.17 टाइम्स ज़्यादा है। जबकि A100 पर FP8 टेंसर कंप्यूट सपोर्टेड नहीं है, H100 1979 टेराफ्लॉप्स अचीव करता है, जो A100 की FP16 परफॉर्मेंस का 6.34 टाइम्स है। आर्किटेक्चरल फीचर्स को देखें तो एसिंक्रोनस डेटा इंजन A100 के स्टैंडर्ड कॉपी से अपग्रेड होकर H100 के टेंसर मेमोरी एक्सीलेटर में बदल जाता है, जो डेडिकेटेड सिलिकॉन हार्डवेयर का यूज करता है। फाइनली मैट्रिक्स मैथ इंजन A100 पर वार्प लेवल से इवॉल्व होकर H100 पर वार्प ग्रुप MMA हो जाता है, जिससे एसिंक्रोनस रजिस्टर बाईपास इनेबल होता है। आपकी नोट्स के लिए की टेक अवे ध्यान दीजिए कि कैसे कंप्यूट पावर A100 से H100 तक 6 टाइम्स बढ़ गई, जबकि HBM बैंडविड्थ सिर्फ 1.7 टाइम्स ही बढ़ी। हर हार्डवेयर जनरेशन के साथ मेमोरी वॉल और भी स्टीप होती जा रही है। मॉडर्न एक्सीलेटर परफॉर्मेंस को कैप्चर करने के लिए एल्गोरिदम को मेमोरी अवेयरनेस के हिसाब से डिजाइन किया जाना चाहिए। सेक्शन ब्रेक। द रूफलाइन मॉडल कंप्यूट बाउंड वर्सेज मेमोरी बाउंड रेजिम्स। रूफलाइन मॉडल अचीवेबल परफॉर्मेंस टीफ्लॉप्स पर सेकंड को अरिथमेटिक इंटेंसिटी फ्लॉप्स पर बाइट के अगेंस्ट प्लॉट करता है। यह डायग्राम एक रूफलाइन मॉडल को इलस्ट्रेट करता है, जो टेराफ्लॉप्स पर सेकंड में अचीवेबल परफॉर्मेंस को फ्लॉप्स पर बाइट में अरिथमेटिक इंटेंसिटी के अगेंस्ट कंपेयर करता है। यह एक मेमोरी बाउंड रीजन से ट्रांजिशन दिखाता है, जहां स्टैंडर्ड पाइटॉच अटेंशन एक इनएफिशिएंट स्लोप के साथ ऑपरेट करता है, से लेकर पीक कंप्यूट सीलिंग पर एक कंप्यूट बाउंड रीजन तक, जहां ऑप्टिमाइज्ड फ्लैश अटेंशन इंप्लीमेंटेशंस हार्डवेयर सैचुरेशन नी पॉइंट पर पहुंचने के बाद ऑपरेट करते हैं। मेमोरी बाउंड रीजन I लेस देन I नी एग्जीक्यूशन स्पीड HBM मेमोरी बैंडविड्थ से बॉटलनेक होती है। हार्डवेयर टेंसर कोर्स अपना ज्यादातर क्लॉक साइकिल्स डेटा आने के इंतजार में पूरी तरह आइडल बिताते हैं। स्टैंडर्ड अटेंशन यहां रहता है। कंप्यूट बाउंड रीजन I ग्रेटर देन और इक्वल टू I नी मेमोरी पाइपलाइंस पूरी तरह से सैचुरेटेड होती हैं और परफॉर्मेंस सिर्फ रोटी फ्लॉप थ्रूपुट से कैप होती है। फ्लैश अटेंशन यहां रहता है। सेक्शन ब्रेक। फ्लैश अटेंशन जनरेशन कंपैरिजन कार्ड। यहाँ एक क्विक स्नैपशॉट है जो समराइज करता है कि कैसे लूप स्ट्रक्चर्स और एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म्स FA1 से FA3 तक इवॉल्व हुए हैं। यह डायग्राम 2022 से 2024 तक 3 इटरेशंस में फ्लैश अटेंशन एल्गोरिदम के इवोल्यूशन को आउटलाइन करता है। यह लूप स्ट्रक्चर्स, मेमोरी सिंक्रोनाइजेशन और हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन में प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट्स को डिटेल में बताता है। यह कंपैरिजन एटॉमिक लॉक्स और शेयर्ड मेमोरी सिंक्रोनाइजेशन का यूज करने से लेकर रजिस्टर्स का यूज करने वाले लॉक फ्री डिजाइंस और फाइनली एडवांस्ड हार्डवेयर लेवल एसिंक्रोनस ऑपरेशंस, वार्प स्पेशलाइजेशन और लोअर प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट्स के सपोर्ट की तरफ होने वाले शिफ्ट को हाईलाइट करता है। सेक्शन ब्रेक। नोटबुक कार्ड फॉर इंजीनियरिंग रूल्स ऑफ थंब और प्रैक्टिकल गाइड। जब आप प्रोडक्शन में ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स को बिल्ड, फाइन ट्यून या डिप्लॉय कर रहे हों, तो इन प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग गाइडलाइंस को हैंडी रखें। 1 सीक्वेंस लेंथ थ्रेशोल्ड्स फ्लैश अटेंशन सबसे बड़ा बूस्ट कब देता है। फ्लैश अटेंशन सभी सीक्वेंस लेंथ्स पर मेमोरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका स्पीड अप मल्टीप्लायर प्रॉम्प्ट लेंथ के हिसाब से वेरी करता है।
ये रेफरेंस टेबल इनपुट सीक्वेंस लेंथ और ऑप्टिमाइज्ड अटेंशन मैकेनिज्म्स यूज करने पर मेमोरी एफिशिएंसी और प्रोसेसिंग स्पीड में मिलने वाले परफॉर्मेंस गेन्स के बीच के कोरिलेशन को दिखाता है। यह हाईलाइट करता है कि जैसे जैसे सीक्वेंस लेंथ बढ़ती है, इसके बेनिफिट्स बहुत तेजी से स्केल होते हैं, जिससे यह पता चलता है कि कैसे लॉन्गर सीक्वेंसेस माइनर इंप्रूवमेंट्स से मैसिव रिसोर्स सेविंग्स और फास्टर कंप्यूटेशन रेट्स में ट्रांजिशन करते हैं, जो सिस्टम मेमोरी एग्जॉशन को प्रिवेंट करते हैं। रूल ऑफ थंब: अगर आपकी कॉन्टेक्स्ट लेंथ n ग्रेटर देन या इक्वल टू 2048 है, तो फ्लैश अटेंशन का यूज करना एसेंशियल है। यह अटेंशन कॉम्प्लेक्सिटी को O ऑफ n स्क्वेयर्ड मेमोरी से कम करके O ऑफ n फिजिकल मेमोरी फुटप्रिंट पर ले आता है। सेक्शन ब्रेक: डायनेमिक सीक्वेंस लेंथ, पैडिंग, अनपैडिंग या वारलेन सीक्वेंसेस। स्टैंडर्ड पाइटॉर्च ट्रांसफॉर्मर्स बैच्ड सीक्वेंसेस को 0 टोकन्स के साथ इक्वल लेंथ n मैक्स तक पैड करते हैं। ये यूजलेस पैडिंग टोकन्स पर इनॉर्मस अमाउंट में कंप्यूट रिसोर्सेज वेस्ट करता है। यह डायग्राम न्यूरल नेटवर्क्स के लिए डिफरेंट लेंथ्स के सीक्वेंस को बैच करने के 2 मेथड्स को कंपेयर करता है। फर्स्ट मेथड स्टैंडर्ड पैडिंग का यूज करता है, जो शॉर्टर सीक्वेंस को एम्प्टी टोकन से फिल करता है, जिससे कंप्यूटेशन वेस्ट होता है। सेकंड मेथड, जिसे फ्लैश अटेंशन में वेरिएबल लेंथ पैकिंग कहा जाता है, सीक्वेंस को एक सिंगल कंटिन्यूअस स्ट्रीम में कॉन्कैटिनेट करता है और बाउंड्रीज को ट्रैक करने के लिए क्यूमुलेटिव सीक्वेंस लेंथ्स के एक एरे का यूज करता है, जिससे पैडिंग टोकन्स पर वेस्ट होने वाला प्रोसेसिंग टाइम बच जाता है। वेरिएबल लेंथ पैकिंग के लिए प्रोडक्शन इंटीग्रेशन स्निपेट: यह पाइटॉर्च एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि फ्लैश अटेंशन लाइब्रेरी का यूज करके एफिशिएंट वेरिएबल लेंथ कॉजल सेल्फ अटेंशन कैसे परफॉर्म किया जाए। सीक्वेंसेज को एक यूनिफॉर्म लेंथ में पैड करने के बजाय, जिससे मेमोरी और कंप्यूटेशन वेस्ट होता है, यह इनपुट टोकन्स को एक सिंगल कंटिन्यूअस टेंसर में फ्लैटन कर देता है। इसके बाद यह डायरेक्ट जीपीयू पर स्पेशलाइज्ड अटेंशन फंक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले बैच में हर इंडिविजुअल सीक्वेंस की बाउंड्रीज को डिफाइन करने के लिए क्यूमुलेटिव सीक्वेंस इंडिसेज का यूज करता है। सेक्शन ब्रेक: प्रिसिजन सिलेक्शन मैट्रिक्स FP16 वर्सेस BF16 वर्सेस FP8। न्यूमेरिकल प्रिसिजन फॉर्मेट्स को सिलेक्ट करने में न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी के अगेंस्ट हार्डवेयर थ्रूपुट को बैलेंस करना शामिल है। यह डायग्राम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट आर्किटेक्चर के बेसिस पर डीप लर्निंग वर्कलोड्स के लिए ऑप्टिमल न्यूमेरिकल प्रिसिजन चुनने के डिसीजन प्रोसेस को आउटलाइन करता है। फ्लो ये चेक करने से स्टार्ट होता है कि क्या हार्डवेयर हॉपर जनरेशन से बिलोंग करता है। अगर यह नहीं करता है, जैसे कि एम्पियर या A100 कार्ड्स के साथ, तो रिकमेंडेशन यह है कि अगर सपोर्टेड हो तो bfloat 16 का यूज करें या ग्रेडियंट स्केलर के साथ float 16 का यूज करें। अगर हार्डवेयर हॉपर है, तो अगला डिसीजन पॉइंट यह है कि क्या मैक्सिमम थ्रूपुट की रिक्वायरमेंट है। अगर हाई थ्रूपुट की जरूरत है, तो सिस्टम स्पेशलाइज्ड टाइल मैथमेटिक्स और एक इनकोहेरेंट हेडामार ट्रांसफॉर्म के साथ 8-बिट फ्लोटिंग पॉइंट प्रिसिजन को यूटिलाइज करने की रिकमेंडेशन देता है। अदरवाइज bfloat 16 प्रिसिजन रिकमेंडेड है। डिटेल्ड प्रिसिजन गाइडलाइंस FP16 IEEE 700 54 16-बिट फ्लोट। डायनेमिक रेंज नैरो है, 10 to the -5 to 65,504 तक। स्टेबिलिटी: अटेंशन स्केलिंग के दौरान अंडरफ्लो या ओवरफ्लो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लॉस वैल्यूज को स्केल करने के लिए ट्रेनिंग के दौरान torch.cuda.aamp.grad स्केलर की ज़रूरत होती है। BF16 bfloat 16 डायनेमिक रेंज FP32 की तरह ही है, 10 to the -38 to 10 to the 38 7 बिट्स ऑफ प्रिसिजन के साथ। स्टेबिलिटी न्यूमेरिकल ओवरफ्लो के खिलाफ काफ़ी मजबूत है। मॉडर्न LLMs और लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट आर्किटेक्चर्स को ट्रेन करने के लिए रिकमेंडेड बेसलाइन स्टैंडर्ड FP8 E4M3 या E5M2 फॉर्मेट्स। डायनेमिक रेंज बहुत ही लिमिटेड है। E4M3 की मैक्सिमम वैल्यू लगभग 448 है। स्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स: डायनेमिक स्केलिंग से पहले एक्टिवेशन आउटलायर्स को दबाने के लिए ब्लॉक स्केल क्वांटाइजेशन पर 64/64 टाइल स्केलिंग फैक्टर्स और इनकोहेरेंट प्रोसेसिंग। रैंडम हेडामार्ड रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशंस QR टाइम्स R ट्रांसपोज के ट्रांसपोज का इस्तेमाल करना जरूरी है। सेक्शन ब्रेक: GPU आर्किटेक्चर सपोर्ट मैट्रिक्स। प्रोडक्शन सेटअप में कस्टम फ्लैटेंशन कर्नल्स को भेजने से पहले यह पक्का कर लें कि आपका टारगेट हार्डवेयर आर्किटेक्चर जरूरी एग्जीक्यूशन फीचर्स को सपोर्ट करता है। यह रेफरेंस चार्ट वेरियस ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट आर्किटेक्चर
और उनकी कंप्यूट कैपेबिलिटीज़ की कंपैटिबिलिटी को फ्लैश अटेंशन लाइब्रेरी के वर्जन 1, 2 और 3 के साथ आउटलाइन करता है। यह दिखाता है कि ओल्डर वोल्टा और ट्यूरिंग आर्किटेक्चर सिर्फ वर्जन 1 को सपोर्ट करते हैं। एम्पियर और एडा आर्किटेक्चर वर्जन 2 तक सपोर्ट करते हैं, जिसमें एम्पियर इसके लिए ऑप्टिमाइज्ड है, और हॉपर आर्किटेक्चर सभी वर्जन्स को सपोर्ट करता है, जिसमें वर्जन 3 रिकमेंडेड ऑप्टिमल चॉइस है। सेक्शन ब्रेक। चैप्टर 19 समरी और फाइनल चेकलिस्ट। अगले चैप्टर पर जाने से पहले इस क्विक मेंटल चेकलिस्ट को देख लें ताकि यह पक्का हो सके कि आपने चैप्टर 19 में कवर किए गए हार्डवेयर अवेयर अटेंशन मैकेनिक्स पर अच्छी पकड़ बना ली है। अरिथमेटिक इंटेंसिटी मुझे समझ आता है कि स्टैंडर्ड अटेंशन HBM मेमोरी बैंडविड्थ से क्यों बाउंड है, बिग O ऑफ N मेमोरी एक्सेस, और कैसे फ्लैश अटेंशन अरिथमेटिक इंटेंसिटी को बिग O ऑफ D तक बढ़ा देता है। ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स में डिराइव कर सकता हूं कि कैसे रो वाइज स्टैटिस्टिक्स MI और ALI बिना फुल N बाई N मैट्रिक्स आउटपुट स्टोर किए टाइल स्टेप्स में डायनेमिकली अपडेट होते हैं। एक्टिवेशन रिकम्प्यूटेशन मुझे पता है कि सिर्फ समरी स्टैटिस्टिक्स AL इक्वल टू M प्लस लॉग एल को सेव करने से बैकवर्ड पास इस रैम में ऑन दॉन फ्लाई अटेंशन मैट्रिसेस को रिकम्प्यूट कर पाता है, जिससे बिग O ऑफ N स्क्वेयर्ड HBM मेमोरी स्टोरेज की ज़रूरत खत्म हो जाती है। लूप इन्वर्जन FA2 में एक्सप्लेन कर सकता हूं कि आउटर लूप को क्वेरी ब्लॉक्स QI पर स्विच करने से बैकअप प्रोपेगेशन के दौरान एटॉमिक ब्लॉक अपडेट्स DK और DVQ एलिमिनेट हो जाते हैं। वार्प स्पेशलाइजेशन FA3 में समझता हूं कि हॉपर केटी AMA और WWG AMA प्रिमिटिव्स कैसे डेटा फेच करने वाले प्रोड्यूसर वार्प्स और टेंसर कोर मैथ परफॉर्म करने वाले कंज्यूमर वार्प्स को एक एसिंक्रोनस पाइपलाइन में पूरी तरह से कॉन्करेंटली रन करने की अनुमति देते हैं। FP8 स्टेबिलिटी मुझे पता है कि हेडामार्ड ट्रांसफॉर्म रोटेशंस एक्टिवेशन आउटलायर्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने में क्यों मदद करते हैं, जिससे लो प्रिसिजन क्वांटाइजेशन में न्यूमेरिकल डिग्रेडेशन से बचा जा सकता है। सेक्शन ब्रेक। इन हार्डवेयर अवेयर मैकेनिक्स के आपकी टूलकिट में अच्छी तरह से शामिल होने के साथ अब आप ये देखने के लिए तैयार हैं कि मॉडर्न AI आर्किटेक्चर्स डेंस अटेंशन लेयर्स से कहीं आगे कैसे स्केल करते हैं। अगले सेक्शन 20.1 डेंस वर्सेस स्पार्स आर्किटेक्चर्स पैरामीटर काउंट वर्सेस फ्लॉप एफिशिएंसी में हम यह एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे कि कैसे मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स MOE और स्पार्स एक्टिवेशन नेटवर्क्स डेंस कंप्यूटेशनल ओवरहेड्स से फ्री होकर पैरामीटर्स को एफिशिएंटली स्केल करते हैं।